सही कहा भाभी जी ने। मेरा ट्विस्ट आना अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरी कहानियां सिंपल तो होती नहीं है। ये कंपटीशन में सिर्फ खाना बनाने से हीरो हीरोइन नहीं मिलने वाले, ठीक है? तो एक ट्विस्ट तो डालना ही पड़ेगा। एक और कला आपको दिखानी पड़ेगी खाना बनाते बनाते, और ऑब्वियसली मैं आई हूं तो वो कला है डांस। आप दोनों में से कोई एक यहां रह सकता है और एक को जाना होगा। या तो आदित्य आप अपनी नौकरी छोड़ दो, या सौम्या इस कंपटीशन को। सोच लीजिए आप दोनों में से कौन जाएगा। ये फैसला आप दोनों को अभी लेना है। टाइम नहीं है मेरे पास, और मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। बताइए क्या सोचा आप दोनों ने? ये सब इस मंगल की वजह से हुआ है। इसने जानबूझ के सबके सामने आदित्य का नाम लिया ताकि मैं कंपटीशन से बाहर हो जाऊं। मैं कोई ना कोई बहाना बना देती, पर मंगल भी समझ ले मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। भाभी जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं 1 मिनट मेरे हस्बैंड से बात कर सकती हूँ प्लीज? थैंक यू। आदित्य, चलो मेरे साथ। सौम्या, क्या कर रही हो तुम? तो और क्या करूं मैं आदित्य? हाँ, तुमने वहां बाहर मेरा तमाशा बना दिया सबके सामने। इतनी इंसल्ट हुई मेरी। बीवी को नहीं पता कि उसका हस्बैंड क्या काम करता है, और उसका हस्बैंड उससे झूठ बोल रहा है। God, this is so embarrassing। तुम सच सच बताओ मुझे आदित्य, मंगल को पता था ना तुम्हारी नौकरी का सच? हाँ, मंगल को पता था ना कि तुम यहाँ काम करते हो? तुमने मंगल को सच बताया और मुझे नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं सौम्या, किसने कहा तुमसे कि मैंने मंगल को कुछ बताया है? मैंने कुछ नहीं बताया उसे। Stop lying to me, आदित्य। तुम उस मंगल को सच बता सकते हो और मुझे नहीं? बहुत तरस आ रहा है तुम्हें अपनी एक्स वाइफ पर। ऐसा कुछ नहीं। Stop lying to me, आदित्य। वो मंगल बहुत अपनी लगने लगी है ना तुम्हें? उसे हेल्प करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हो। अरे मुझे तो तुम्हारी इंटेंशन उसी दिन समझ जानी चाहिए थी, जब मंगल की आंखें खराब होने पर तुम उसे घर लेकर आ गए, है ना? फिर सब बताते होगे तुम उसे कि कंपटीशन में क्या होने वाला है और क्या नहीं, क्योंकि तुम चाहते थे कि मंगल कंपटीशन जीते। नहीं सौम्या, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज काम डाउन। मैंने मंगल को कुछ नहीं बताया। देखो आदित्य, मेरी एक बात ना अब तुम कान खोल के सुन लो। मैं कंपटीशन से बाहर होने के कगार पे हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ को ये कंपटीशन जीतने दूंगी, तो तुम शायद मुझे जानते ही नहीं हो। मैं इस कंपटीशन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी और मैं ही ये कंपटीशन जीतूंगी। और मंगल चाहे जितनी भी तिगड़म लगा ले, वो मुझसे नहीं जीत सकती। सौम्या, संभालो अपने आप को। अपनी तबीयत मत खराब करो। लीव मी आदित्य, आई एम फाइन, और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और वैसे भी तुमने तो उस दिन कहा था ना कि ये बच्चा सिर्फ मेरा है। मेरे कहने का वो मतलब। तो मैं अपने बच्चे का फ्यूचर अब खुद सिक्योर करूंगी। और वैसे भी आदित्य, तुम्हारे इस पीए की नौकरी के सैलरी से ना क्या उखाड़ लोगे तुम? हाँ, इस कंपटीशन को जीतने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं ये कंपटीशन जीतूंगी आदित्य, और जो विनिंग अमाउंट है ना, उससे अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करूंगी। इसलिए तुम अभी के अभी जाओ और भाभी जी से कहो कि तुम इस जॉब से रिजाइन कर रहे हो। लिसन सौम्या, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन प्लीज मेरी भी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है इतनी क्वालिफिकेशन, इतना एक्सपीरियंस के बावजूद किसी का पीए बनकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है?
मैं ही जानता हूं सौम्या, मैं ये नौकरी कैसे कर रहा हूं। जॉब मार्केट बहुत डाउन है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही। हर रोज अपने ईगो को साइड रखकर ये जॉब करने आता हूं ताकि घर पर 4 पैसे आ सके। तुम्हारा कंपटीशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए ये जॉब। अम्मा पापा बच्चों सबकी जिम्मेदारी है मुझ पर। पता नहीं दोबारा जॉब मिले ना मिले, कब मिले। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता सौम्या, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अच्छा, और मेरे सपने, मेरी मेहनत, मेरा बच्चा, ये सब जरूरी नहीं है? मंगल को सच बताया तुमने, क्योंकि मंगल को कंपटीशन जिताना जरूरी था, और मेरी कोई भी चीज जरूरी नहीं है ना आदित्य। सौम्या, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, बस सही मौका ढूंढ रहा था तुम्हें बताने के लिए। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट तो आज तुमने तोड़ दिया है आदित्य। एंड यू नो व्हाट, इस बार मैं सही हूं और तुम गलत। एंड आई एम नॉट गोना लेट दिस गो। हमें पता चला कि शांति जी नहीं आ रही हैं, इसलिए हम आ गए। अम्मा, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? सच में आपने बहुत बड़ी मदद कर दी मेरी। आप कौन? आज ये है मेरे साथ, मेरी अम्मा, मेरी सच्ची साथी। ये हर कदम पर मेरा सहारा बनी है। हेलो मैम, अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गई, वरना आज ये इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाती। ये रही आपकी आईडी, और आप हमारे इंस्ट्रक्शन का वेट करिए। जी धन्यवाद। आइए ना अम्मा, मैं आपको भाभी जी से मिलवाती हूँ। तुम वापस क्यों आए? यहाँ क्या काम है तुम्हारा? तुम तो अपनी नौकरी छोड़ चुके हो ना? भाभी जी, ये यहाँ आज आपके पीए बन के नहीं, इस राउंड के लिए मेरे कंपेनियन बन के आए हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए। यहाँ ही इज जस्ट एज माई हस्बैंड और कुछ नहीं। बेचारा पहला पति देखा है जिसकी पत्नी ने उसकी नौकरी खा ली। अब ये क्या करेगा? अपनी पत्नी के पैसे पे ऐश करेगा। लोग रेडी हैं? हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट अभी किसी भी वक्त आ सकते हैं। आप सभी कंटेस्टेंट्स अपने परिवार के साथ एक तरफ खड़े हो जाइए। ये कौन सी सेलिब्रिटी हैं जो चाहती हैं हमारे साथ एक साथी हो? क्योंकि वो खुद भी अकेली नहीं आ रही है, अपने साथ अपने पार्टनर को लेकर आ रही है। तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि वो कौन हो सकती है? गेस, कम ऑन। अरे तालियों की गूंज से उनका स्वागत कीजिए। वो जहां भी जाती है अपनी उंगलियों पर नचाती है, दीवानगी की हद तक ले जाती है, अपना दीवाना बना देती है। तो चलिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आइए। फराजी, आप अकेले ऐसा हो सकता है क्या? भाभी रुको। दिलीप, ये आदमी मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है। तू रख। फरा मैम, दिलीप जी, आपके यहाँ आने से हमारी प्रतियोगिता में 4 चांद नहीं, आपकी 4-5 डिशेस की बेहतरीन खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है? तू शर्ट नहीं बदल के आया आज? अरे नहीं, फरा मैम, आपने जो डिशेस बनाई है और उनको पूरी इंडिया में पॉपुलर कर दिया। We love you, Farah ma'am. We love you, Farah
बस करो, बस करो, सबको पैसे मिल जाएंगे, बस करो। वैसे भाभी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊँ। ये आपका बड़प्पन है। ये बड़कपन नहीं है, एक्चुअली टेस्टी खाना खाने के लिए ना हम दोनों कहीं भी पहुँच जाते हैं, स्पेशली अगर वो फ्री खाना हो। नहीं नहीं, आप जोकिंग। ऑन अ सीरियस नोट, आपके कंटेस्टेंट्स इतने मतलब गुनी हैं एंड आई हैव हर्ड दे आर सच गुड कुक्स कि मैं बहुत उतावली हो रही हूँ इनका हाथ का खाना खाने के लिए। क्यों दिलीप? जी मैम, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आज खाना नहीं बना रहा। ये आदमी है। वैसे भी हम लोग टेस्टी खाना खाने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। अरे तू क्यों अपनी पोले खोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है? हम लोग काम करने जाते हैं वहाँ पर। फरा मैम, ये सभी हमारे ओ कंटेस्टेंट्स हैं। नमस्ते, हेलो, हाय, हेलो बोलना। नमस्ते। ये सभी बहुत टैलेंटेड है। आई एम श्योर, लग ही रहे हैं। आइए, आपको मैं मिलवाती हूँ सबसे। ओके, आई। तू जाके फूल रख के आ गाड़ी में, जी। पानी में रख, घर लेके जाएंगे। जी मैम। मैं आती हूँ। आइए मैम, आइए प्लीज। तो अब मैं आपको आगे के रूल्स बता देती हूँ। आज आप लोग जानते ही हैं, ये राउंड एलिमिनेशन राउंड है, मतलब जिसने भी दिलीप से गंदा खाना बनाया वो आज आउट हो जाएगा। नॉट किडिंग, आज आप में से कोई एक का ये लास्ट राउंड है। और यहाँ से सिर्फ टॉप 5 कंटेस्टेंट्स आगे के राउंड में जाएंगे। और आज का टास्क काफी अलग है, सबको अपनी पसंद की डिशेस बनानी है। सिंपल ना? और 1.5 घंटे के अंदर बनानी है, वो भी सिंपल ना? लेकिन डिश आपको ऐसी बनानी है कि आपको जो सपोर्ट करने आए हैं ना, वो आज खाना खाकर आपका हाथ चूम ले। मैम, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। वाह, क्या इंग्लिश झाड़ रहा है तू? मेरे साथ कुछ भी सिंपल नहीं होता है। सिंपल लग रहा है ना? Yes. तो सिंपल है नहीं। अब हमारे घर वाले हमारे हाथ का खाना खाएंगे तो हमारी तारीफ तो करेंगे ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सिंपल सी कहानी को भी फरा मैम अपनी फिल्मों में जबरदस्त ट्विस्ट देती है। आपको तो मालूम ही होगा। तो फरा मैम का ट्विस्ट आना बाकी है। संभल कर रहिएगा आप सब लोग। हाँ, सही कहा भाभी जी ने, मेरा ट्विस्ट आना अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरी कहानियां सिंपल तो होती नहीं है। ये कंपटीशन में सिर्फ खाना बनाने से हीरो हीरोइन नहीं मिलने वाले, ठीक है? तो एक ट्विस्ट तो डालना ही पड़ेगा। एक और कला आपको दिखानी पड़ेगी खाना बनाते बनाते, और ऑब्वियसली मैं आई हूं तो वो कला है डांस। देखो, मेरी फिल्म में डांस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है, ठीक है? इसलिए आज भी डांस का तड़का लगाना तो बहुत जरूरी है आपके खाने में। तो आज ये राउंड कूल ऑफ नहीं है, इट्स अ डांस कुक ऑफ। इस राउंड पे आपको जज किया जाएगा। जब तक आपकी कड़छी चलेगी आपके पैर चलने चाहिए, मतलब कुकिंग के साथ डांस चलना चाहिए। जहां आपका डांस रुका आप आउट, या डांस करते करते अगर आपकी कुकिंग रुक गई तो भी आउट। तो ये राउंड में दिलीप अपनी पसंद के गाने बजाएगा, ठीक है? और जब तक आपकी, मैंने कहा, जब तक आपकी चम्मच चलेगी आपके पैर चलेंगे, और अगर आप रुक गए तो आपका सफर भी यहीं रुक जाएगा।